अमित, क्या कुछ और खास जानकारी है आपके पास? ही मुख्तार अंसारी का परिवार जो है या परिजन जो है, जैसे ही वो पहुंचेंगे बांदा मेडिकल कॉलेज, उसके बाद उनकी जिला प्रशासन से वहां पर बातचीत होगी। जिला प्रशासन उन सिलसिलेवार बताएगा कि हुआ क्या क्या। और जिस तरीके से मुख्तार अंसारी रोजा रखे हुए थे और रोजा रखने के लिए डॉक्टरों ने उन्हें मना किया था, और जाहिर तौर पे उनके परिजनों को भी ये मालूम होगा कि मुख्तार अंसारी रोजा रखे हुए हैं, तो मुख्तार अंसारी का परिवार जरूर ही डॉक्टर्स, हम यही संभावना जता रहे हैं कि जरूर ही डॉक्टर्स और जो पुलिस प्रशासन होगा उनकी बात मानेंगे। और जिला प्रशासन की तरफ से ये कहा जाएगा कि 5 डॉक्टरों की टीम जो है उनका पोस्टमार्टम करने के लिए बनाया गया है, वीडियोग्राफी भी होगी। और उसके बाद जैसे ही परिवार कहता है कि मुख्तार अंसारी की बॉडी को गाजीपुर लेकर जाना है, पूरी पुलिस प्रोटेक्शन के साथ उन्हें गाजीपुर लेकर जाया जाएगा। तो पूरी तरीके से पूरी व्यवस्था वहां बांदा में कर ली गई है। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो इस वक्त जो है बांदा जिला में पूरी तरीके से अलर्ट है, गाजीपुर जिले में पूरी तरीके से अलर्ट है, और मऊ जिले में भी पूरी तरीके से अलर्ट है। वो पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है। गाजीपुर और मऊ में विशेष इंतजाम किए गए हैं, विशेष ध्यान रखा जा रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, क्योंकि गाजीपुर में मोहम्मदाबाद इलाका जो है वो पैतृक निवास है मुख्तार अंसारी का, और मऊ जिले से वो लगातार विधायक चुनते आए हैं। तो जाहिर तौर पे इन 2 जिलों में उत्तर प्रदेश पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो नजर बनाए हुए हैं। और जो अपडेट होंगे, जो अपडेट बांदा जिले से आएंगे, बांदा मेडिकल कॉलेज से आएगा, उस पर डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस, एसीएस होम, पूरी ठीक, आप अपनी नजर बनाए रखिए अमित, लगातार आपकी तरफ रुख कर रहे हैं। सफर को आगे बढ़ाइए, क्या और तस्वीर खास निकल कर आ रही है वो भी दर्शकों तक यहां पर पहुंचाइए, क्योंकि जाहिर सी बात है माफिया मुख्तार अंसारी की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई। मेडिकल बुलेटिन यहां पर सामने आया है, उसके एक एक शब्द साफ साफ तौर पर हमने आपके सामने रखे हैं। रुबिका, पप्पू यादव यहां पर कह रहे हैं सबूत नहीं है उनके पास, लेकिन बोल ऐसे रहे हैं जैसे सारा सच वो जानते हैं। और अभी चंद घंटे भी नहीं हुए हैं, वक्त भी नहीं बीता हुआ है, सुबह भी नहीं हुई है, पहली किरण भी सामने नहीं आई है, लेकिन वो कानून की हत्या, न्याय की हत्या, दफन जैसे ट्वीट यहां पर कर रहे हैं। जवाब नहीं है, लेकिन सच ऐसे बोल ऐसे रहे हैं जैसे 100% सच उनको मालूम है। यही सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना। न्यूज़ 18 इंडिया की एंकर होने के नाते आपने बहुत ही शानदार उनसे सवाल पूछे। आपने कायदे में रहते हुए जितने तगड़े सवाल पूछे जाने चाहिए थे वो सवाल पूछे, उनके पास जवाब नहीं था। इसीलिए उन्होंने यह आरोप लगा दिया कि आपकी तरह मैं चीख नहीं सकता हूँ। सत्य चीखता है, और अगर सत्यता के साथ आप सवाल पूछते हैं तो वो चीखते हुए नजर आते हैं। आपके पास जवाब नहीं था, आपके पास एक्सक्यूजेस थे। पप्पू यादव को मैं पर्सनली जानती हूँ, वो भले इंसान है और वो बहुत तफसील से अपनी बातें रखना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो जल्दबाजी कर गए। और जल्दबाजी इसलिए कर गए क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं इस मसले पर ऐसा कोई ट्वीट हो जाए जो कि सांत्वना क्रिएट कर देगा, तो उनके लिए अच्छा माहौल होगा। वो खुद अपनी सीट के लिए बाकायदा जद्दोजहद कर रहे हैं, और ऐसे में ये ट्वीट बताता है कि उन्होंने जोश में होश खो दिया, और वो ऐसे व्यक्ति है नहीं। ऐसा क्यों किया वो खुद जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ में कृष्णानंद राय के भतीजे आनंद राय मौजूद हैं। आनंद जी, जिस तरह से मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हुई है, सबसे पहले इस वक्त आपके जहन में क्या आ रहा है? देखिए, आप लोग के टीवी चैनल के माध्यम से भी मुझे जानकारी हुई है कि मुख्तार के हार्ट कार्डियक अटैक से मृत्यु हुई है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अब इनके परिजनों को भी एहसास हो रहा होगा कि अपने लोगों का मरने का क्या गम होता है। मुख्तार अंसारी ने अभी तक जितनी भी हत्याएं कराई हैं, उनके परिवार के लोग आज काफी संतुष्ट होंगे, खुश होंगे। बाकी सब आप लोग के चैनल के माध्यम से लोगों के बीच में जानकारी जा ही रही है। आनंद राय जी, वैसे देखिए, सियासत तो नहीं होनी चाहिए, ये हम सब मिलकर कह रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ट्वीट सामने आ रहे हैं जहां धीमा जहर, ध्यान ना देना, न्याय की हत्या, ये सब कहा जा रहा है। जी देखिए, वो अस्वस्थ है, अस्वस्थ के चलते मुख्तार अंसारी की मृत्यु आज दिल के दौरे के पड़ने से मृत्यु हो गई है। ऐसे ही सूचना मिली है आप लोग के चैनल के माध्यम से। जी
आनंद राय जी, क्योंकि हम सब इस देश के नागरिक हैं, हम जानते हैं कि न्याय मिलना और साथ ही न्याय का पालन करना दोनों एक जिम्मेदारी के तौर पर होता है, क्योंकि एक रमजान का पाक महीना है। हम सबका भी फर्ज बनता है, जो हो रहा है वो कानून के तहत हो रहा है। वो मेडिकल बुलेटिन भी जारी हुआ है। भड़काऊ भाषण, भड़काऊ बातों में नहीं आना। अगर हम कह रहे हैं तो हम चाहेंगे आपकी तरफ से भी आए। इंसाफ हुआ है, अगर आपको लगता है आपकी नजर से इंसाफ हुआ है तो जरूरत है कि भड़के नहीं, कोई भी माहौल ना बिगड़े। नहीं, इस टाइप का कोई माहौल नहीं है। मतलब मैंने पहले भी कहा है कि मतलब कि ये अपराधी प्रवृत्ति के रहे हैं, इनके ऊपर 40-45 मुकदमे हत्याएं की हैं रही हैं। तो भगवान के घर देर नहीं है और हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई है। जी, शुक्रिया बातचीत के लिए आपका। तो आनंद राय, जो कि कृष्णानंद राय के भतीजे, यहाँ पर देखिए आरोप लगा था, दोषी साबित यहाँ पर मुख्तार अंसारी हुआ था, और इससे पहले उनके बेटे भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े थे। कह रहे हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, लेकिन हम यही कहेंगे सब कानून की प्रक्रिया के तहत यहाँ पर होता आया है। और तेजस्वी यादव ने देखिए मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल दाग दिए हैं, उठा दिए हैं। मुख्तार अंसारी ने जहर देने की शिकायत की थी। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं जहर देने के आरोपों की जांच होनी चाहिए। ये भी कहा कि संवैधानिक संस्थाएं इस पूरे मामले का संज्ञान ले। यानी तेजस्वी यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत पर न सिर्फ ये सवाल उठाए हैं, और इसी सवाल के साथ देखिए कोई बच्चा भी समझ जाएगा कि इस वक्त सियासत हो रही है, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। क्योंकि एक ट्वीट, एक जनप्रतिनिधि का बयान और कई लोग भड़क उठते हैं, और वही मासूम भड़क उठते हैं जो शायद सोचते हैं कि जनप्रतिनिधि जो कह रहा है वो पत्थर की लकीर है, और उसी लकीर पर चलते हुए धर्म के नाम पर अधर्म हो जाता है। और तेजस्वी यादव का ये ट्वीट सामने आया, इससे पहले पप्पू यादव का भी ट्वीट यहां पर सामने आ चुका है। ये तेजस्वी यादव के जरिए कहा गया है, मौत पर सवाल दागते हुए, मौत पर सवाल उठाते हुए मुख्तार अंसारी ने जहर देने की शिकायत की थी। अगर तेजस्वी यादव जानते हैं, क्योंकि वो तो खुद एक सियासी तौर पर मंझे हुए हैं, अगर वो जानते हैं कि शिकायत की थी, प्रार्थना पत्र दिया था, अफजाल अंसारी ने कहा था, तो जांच भी तो हुई थी, वो रिपोर्ट भी तो यहां पर सामने आई थी। अमित पांडे हमारे साथ में मौजूद है। अमित, जांच हुई थी उस दावे की, जांच हुई थी उस आशंका की कि धीमा जहर दिया जा रहा है जेल में मुझे। क्लियर आई थी रिपोर्ट सारी। 26 मार्च को जैसे ही तबियत बिगड़ी 14 घंटे रखा गया, ये नहीं कि 1 घंटे बाद डिस्चार्ज कर दिया गया और फिर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। बारीकी से देखा गया। ये सियासी पार्टियां समझ नहीं रही हैं या जानबूझकर नासमझी दिखा रही हैं? और सबीना, जैसा कि आपने भी पप्पू यादव से यहाँ पे सवाल पूछा और रूबिका ने उसका जिक्र किया था, तो सवाल ये उठता है आखिरकार ये राजनीतिक पार्टियां ट्वीट और अपने अभी बयान तेजस्वी यादव और पप्पू यादव जैसे लोग कर क्यों रहे हैं? मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी खास तौर पर पूर्वांचल की राजनीति के एक अहम शख्सियत थे, और जब जब चुनाव होते थे तब जो तमाम जो पार्टियां थी, राजनीतिक पार्टियां थी, इस परिवार को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती थी। और ऐसी हालत में जब मौत हो जाती है और उसके बाद अब इन पार्टियों का जो इस तरीके से बयान आना, इनसे जुड़े जो वोट बैंक है, इनको कहीं ना कहीं कम से कम इस सीक्वेंस हम ये ऐड कर सकते हैं कि उसको आकर्षित करना या उससे अपने आप को जोड़ना और हमदर्द जताना, क्योंकि ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं थी। लगातार ये चुनाव जीतते आए थे और इनके बड़े भाई भी अफजाल अंसारी भी सांसद रहे थे गाजीपुर से। पूर्वांचल में हमेशा ही इनका जिक्र होता था जब भी एक राजनीति की बात आती थी, जब भी एक राजनीतिक शख्सियत हैसियत की बात आती। तो इन राजनीतिक पार्टियों का जो बयान है, इसी सहानुभूति से, इसी इनकैशमेंट को हमें जोड़ के देखना चाहिए। और अब ये चुनौती है आने वाले दिनों में कि कैसे ये जो अपनी बातें हैं, संवैधानिक संस्था का नाम जो ये ले रहे हैं, ये अपनी बातों को ये साबित भी करें। मेरी सहयोगी रुबिका लियाकत के पास एक बार फिर से रुख करेंगे। रुबिका, अभी मौत हुई है, अभी मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है, अभी वीडियोग्राफी होनी है, डॉक्टर्स की टीम जो है वो पूरी तरह से बारीकी से रिपोर्ट यहाँ पर बनाएगी, सबके सामने रखेगी। और हम सियासत का इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत पॉलिटिकल शोज यहाँ पर करके हर एक लीडर्स को बहुत करीबी से उनकी विचारधारा को समझती हैं। क्या लगता है, कुछ मिनट नहीं बीतते हैं, कुछ घंटे नहीं बीतते हैं और इस तरह के ट्वीट, जहर देने की बात, पूरी बात नहीं मालूम और आधी अधूरी बात से ही भड़काने का काम शुरू। सबीना, इतना बदकिस्मत है इस वक्त ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स। पप्पू यादव अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया है कांग्रेस में, और पप्पू यादव ये कैसे भूल जाते हैं कि 3 अगस्त 1991
कांग्रेस के विधायक थे अवधेश राय, जिनकी गोली मारकर हत्या की थी किसने? मुख्तार अंसारी ने। जो केस डायरी थी वो गायब करवा दी थी किसने? मुख्तार अंसारी ने। आपको पता है उस केस को खत्म होने में कितना वक्त लग गया? कांग्रेस के उस विधायक के उस नेता की, अवधेश राय की हत्या के 32 साल बाद उम्र कैद की सजा हुई थी। और तब तक पूरा रसूख के साथ आतंक जो होता था, जो डर का माहौल होता था, वो आप वहां गाजीपुर में जाकर और लोगों से पूछिए, आपको वो बताएंगे। मतलब जिस कांग्रेस नेता की हत्या को अगर ये शख्स भुला दे, पप्पू यादव भुला दे, तो अब इससे आगे की बात क्या हो सकती है? 32 साल बाद जो MP MLA कोर्ट होता है, वहां पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और आपको पता है जब वो सजा सुनाई गई तो हाथ जो है माथे पर रख दिया मुख्तार अंसारी ने। क्यों? क्योंकि साम दाम दंड भेद सब ट्राई कर दिया था। और अभी आप नित्यानंद राय के भतीजे से बात कर रही थी, उनके परिवार के एक सदस्य से बात कर रही थी। 2005 में बीजेपी के इस नेता की हत्या कर दी और तब वो जेल में बंद। और ऐसे बहुत से केस है, मैं कह रही हूँ आपको, 61 केसेस दर्ज हैं। फिरौती, रंगदारी, अलग अलग माफियाओं से वसूली करना, अपना एक अलग से साम्राज्य। मतलब जेलर कोई भी हो, मुख्तार अंसारी चाहे वो पंजाब में बंद रहा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की अलग अलग जेलों में बंद रहा हो, एक रसूख हुआ करता था। और वो ऐसा रसूख था कि कोई कुछ कह नहीं सकता था। और आज की तारीख में जब इतने बड़े अपराधी की मौत हो जाती है और वो मौत इलाज के दौरान होती है, आपने खुद